आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो कल शाम को मेरा फ़ोन गया था ना सही होने के लिए, इसका स्क्रीन जो थी वो पढ़ने के लिए गया था। और अभी मतलब आधा घंटा हुआ होगा तब मुझे मिला है ये। अभी दोपहर का 1 बज गया है तब मुझे मेरा फ़ोन मिला है। और अभी मुझे इसको चार्ज पे भी लगाना है। मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसको चार्ज पर लगाती हूँ। और आज इनकी 24 घंटे की ड्यूटी है, कल इनका रेस्ट रहेगा। तो बस आज इनकी ड्यूटी है। ये सुबह ही चले गए थे, 5:30 पे चले गए थे। खाना वाना बना के मैंने भेज दिया था। अब शाम का बनाना पड़ेगा, तो देखते हैं। अंशी अभी सो गई है, देवांश खेल रहा है इधर। और कुछ नहीं, बस ये 4-5 रात से लेके और सुबह तक मैंने जैसे जैसे ये घंटे निकाले हैं ना, बहुत मुश्किल है सच में। फ़ोन के बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस जैसे तैसे मेरे घंटे निकल गए, ये 10-12 घंटे। अभी मेरा फ़ोन मेरे हाथ में आ गया, बस इसको चार्ज लगाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो चलो बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अभी ना ये दोनों उठ गए हैं और देव भी हाय कर रहा है। अंशी हाय तो करो, नमस्ते करो। अंशी नमस्ते करो। देवांश मेरा अच्छा बच्चा है ना, नमस्ते भी करता है। लो, तो अभी ये खाना खा के ना चले गए हैं ड्यूटी दोबारा। और अभी रात का बज गया 8 बज गया है। और मैं बस इनको लेके बैठी थी बच्चों को, क्योंकि ये दोनों रोते हैं इनके जाने के बाद ना, तो मैं अभी लेके बैठा। अरे यार, ये चिड़ियाघर सा बना रखा है। नहीं, वहाँ पे खेलो मम्मा। और ये इधर ना अभी कपड़े रखे हुए हैं, इनको तय बना के रखना है मुझे अलमारी में। क्या चाहिए? इनको बिस्किट चाहिए। खाओगी हो, नहीं तो मारूंगी अगर तुमने बेकार करा तो, ठीक है? बोलो मम्मा। तो चलो मैं बोलो मम्मा। ये लो खाना नहीं खा। और हाँ, मैं आप लोगों को ना एक चीज दिखाती हूँ। मैंने दोपहर में मेरा वो आया था, मैंने क्या मंगाया था? हाँ, मंदिर मंगाया था, रेडीमेड मंदिर। तो वो दोपहर में आया था ना, मैं उसकी ओपनिंग वीडियो मैंने सोचा था व्लॉग में बनाऊंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को। पर वो मैं फ़ोन था ही नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने ऐसे ही ओपन कर लिया था। फिर मैंने सोचा था बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं उसको, मतलब काफ़ी सारे होते हैं ना, आप लोगों की हेल्प भी हो जाएगी अगर बाई चांस किसी को चाहिए होगा तो। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ना मैं यहाँ पर मतलब पर्दे के अंदर मंदिर बना रखा है, तो 12 पर्दा हटाओ ना, और फिर डर भी लगता है थोड़ा, कहीं पर्दे में ना वो जो लपट होती है ना, क्या बोलते हैं, बाती की जो चिराग जलाते हैं ना हम, तो उसका कहीं पर्दे वर्दे में ना लगे तो डर लग जाता। तो इसलिए मैंने ना रेडीमेड मंगा लिया। तो वो आया मेरा शायद 850 रुपये का है, 800-850 या 900 का, ऐसे इससे 900 के बीच में ही है। अरे अंदर टीवी चल रही है, अच्छी खासी टीवी चल रही है, पर इन लोगों को देखना नहीं है। एवरीवन, तो अभी ना रात का बज गया है 11:30 और मैं देवांश अंशी दोनों को सुला के आ गई हूँ। ज़बरदस्ती सुलाया है, बहुत देर में सोए हैं। मतलब मैं 10:30 पे लेके लेटी थी इन लोगों को, और वही खेलते रहते हैं, बस सोते नहीं हैं। फिर मैंने लाइट्स वगैरह सारी ऑफ कर दी, उसके बाद धीरे धीरे, और उनको सुलाते सुलाते ना एक बार तो मैं भी नींद ले चुकी हूँ, मैं भी सो गई थी। फिर एकदम से मेरी आँख खुल गई। मैंने सोचा कि चलो मुझे थोड़ा सा, अभी किचन वगैरह भी सब ऐसे ही पड़ी हुई थी ना, आटा वगैरह मुझे फ्रिज में रखना हुआ था। तो फिर अभी मैं आके मैंने आटा वगैरह फ्रिज में रखा, सब्जी वगैरह फ्रिज में रखी। और फिर मैंने सोचा कि दिन में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था। तो मैं सोचा कि चलो अभी ही करती हूँ, क्योंकि दिन में फिर ये आवाज़ें करते रहते हैं तो उतना कुछ हो नहीं पाता। तो अभी मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो मैं किस लिए आई हूँ तो मैं बता दूँ। जैसे कि मैं ना कभी भी कोई सैड वीडियो डालती हूँ या अपने पापा से रिलेटेड कुछ डालती हूँ ना, तो काफ़ी सारे लोगों का उस पर ये कमेंट होता है कि दी आपके पापा की डेथ कैसे हुई थी, बताओ क्या हुआ था उनको ना, क्यों आपको ऐसे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने इस वाले व्लॉग में ना उसको ही कवर करती हूँ, उसी को आपको बताती हूँ कि मेरे पापा को हुआ गया था, मतलब क्या हुआ था, कैसे उनकी डेथ हुई थी। तो शुरू करते हैं। मतलब कहाँ से शुरू करूँ? वैसे बातें तो बहुत हैं, बहुत लंबी हो जाएगा, ये व्लॉग लंबा हो जाएगा। बट चलो मैं आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि आप लोग जब मुझसे जुड़ रहे हो तो आपको मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और अगर मेरे पास ना फ़ोटोज़ होंगे मेरे पापा के पुराने, तो वो मैं ज़रूर से शेयर, मतलब इसमें ऊपर लगा दूँगी, आप लोग देखते रहिएगा।
और स्टार्ट करते। मेरे पापा, जिन लोगों को नहीं पता हो उनको बता दूं तो मेरे पापा पुलिस में थे। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि अभी भी मैं कभी वीडियो डालती हूँ उसमें पापा का वर्दी का कोई फ़ोटो होता है ना, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आपके पापा पुलिस में, हमें नहीं पता था। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मेरे पापा पुलिस में हैं, सॉरी है नहीं थे तो पापा पुलिस में थे। और सन 2009 की बात है, तब पापा की ड्यूटी लगी हुई थी। और इसी टाइम की बात है, मतलब जैसे कि बारिश वगैरह होती है ना, इसी टाइम की बात है, शायद जून जुलाई ऐसे जुलाई अगस्त की बात होगी। तब पापा की ड्यूटी की कहीं गांव में लगी हुई थी। सेरा मऊ, शायद किसी ने सुना होगा, शाहजहानपुर के पास में सेरा मऊ है एक गांव। तो पापा की ड्यूटी वहां पर लगी हुई थी। तो पापा ना उस गांव में कहीं पर कुछ कागज़ लेके जा रहे थे। तो तभी पापा की गाड़ी है ना, बस ऐसे गांव में बहुत ज़्यादा कीच हो जाती है ना, कीचड़ वीचड़ सी हो जाती है। तो पापा की गाड़ी उस कीच में ना स्लिप हो गई थी। नॉर्मली स्लिप होती, कभी कभी हम चलते चलते भी स्लिप हो जाते हैं ना कीच वीच में। तो उस तरीके से ना पापा की गाड़ी नॉर्मली स्लिप हो गई थी। तो पापा के पीछे भी एक अंकल बैठे हुए थे, उनको कुछ नहीं होता, पता उनकी इतनी खरोच भी नहीं आई थी। पापा को भी उस टाइम पे जब गिरे थे पापा, तब कुछ नहीं ऐसे हुआ था। पापा की जो क्या होती है, बंदूक भी टंगी हुई थी साइड से। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना लग रहा था कि कुछ भी खून वून तो कुछ नहीं निकला था, बस अंदरूनी चोट थी। तो पापा का ना उस टाइम पे पैर फ्रैक्चर हो गया था। और मुझे याद है हम लोग स्कूल से वापस आए थे, तभी फ़ोन आ गया था पापा की ड्यूटी से किसी का कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है और आप लोग आ जाओ। तब हम लोग शाहजहानपुर में थे। शाहजहानपुर का जो सरकारी हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर फिर मम्मी और दीदी गई थी। तो मम्मी और दीदी रो रही थी, क्योंकि अब जब तक देखा नहीं ना, तब तक ऐसे डर लगता है, पता नहीं कैसे होंगे क्या होंगे। और फ़ोन पे सब लोग कोई भी पूरी बात नहीं बताता है ना। तो फिर जाकर वहाँ पर मम्मी ने पापा को देखा तो नॉर्मल थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, बस पैर में फ्रैक्चर था। तो जो होता है ना, फंटी सी लगा रखी थी, मतलब जो लकड़ी सा कुछ लगा रखा था पापा के पैर को, ऐसे टांग सा रखा था, ऐसा तिरछा तिरछा टांग रखा हुआ था, मम्मी बता रही थी। तो बस नॉर्मल सा लग रहा था और सब कुछ बिल्कुल ठीक थे, हंस रहे थे, पापा बोल रहे थे। और मम्मी रो रही थी, तो मम्मी कही रो मत, मैं बिल्कुल ठीक सही हो जाऊंगा अभी 10-15 दिन में। तो बस वहीं पर ठीक थे पापा। फिर डॉक्टर ने देखा, फिर डॉक्टर ने बताया कि पैर फ्रैक्चर वगैरह है। और पैर पापा का ना फूलता जा रहा था, वैसे फूलता जा रहा था। तो फिर वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल में ना, फिर पापा का धीरे धीरे ना हालत थोड़ी ख़राब होती जा रही थी, थोड़ा सा नॉर्मल नहीं लग रहे थे ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से शाहजहानपुर से ना डॉक्टर ने फिर पापा को रेफ़र कर दिया, कहीं और भेज दिया, दिल्ली नहीं, शायद लखनऊ या बलरामपुर हॉस्पिटल कहीं पर है ना, नोएडा साइड। मुझे अच्छे से याद तो नहीं है। तब उस टाइम में ना 7th क्लास के मैंने पेपर दिए थे, 7th क्लास में मैं थी, तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। और उस टाइम हम इतना, पता है, इतना वो नहीं था। उस टाइम क्या होता है ना, हम अपनी ही एक अलग दुनिया में होते हैं। जब आप टीनेज हो गए तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे हमको ना माँ बाप की उतनी वैल्यू समझ में नहीं आती है। और वैसे भी हम लोग अपने पापा से बहुत डरते थे, तो एक वो बहुत बड़ा वो डर था कि पापा का घर में रहना, पापा का सामने रहना ना, तो वो बहुत डर था हम लोगों को पापा का। तो उतना उस चीज़ पे ना कभी गौर नहीं करा था। और पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा लगे रहते थे, मम्मी दीदी थी। सो शाहजहानपुर से ना पापा को रेफ़र कर दिया था लखनऊ। मुझे यार हॉस्पिटल के नाम याद नहीं है, बट लखनऊ शायद लेके गई थी मम्मी पापा को। तो वहाँ पर ना पैर फ्रैक्चर ही बताया था कि पैर फ्रैक्चर है, तो प्लास्टर कर दिया था वहाँ पर। तो पापा का जो प्लास्टर था ना करवा के ना, फिर हम लोग, मम्मी घर पे ही ले आई थी। घर पे ला के पापा को ऐसे बोला था कि 1-1.5 महीने 2 महीने बाद वो प्लास्टर उतरेगा, उसके बाद आप लेके आ जाना दोबारा से। तो लेके आ गए पापा, ठीक थे बिल्कुल। उसके बाद एक दिन ना अचानक से ऐसे ही मम्मी पापा के पास, मतलब पापा को नहलाती थी मम्मी, और बिस्तर पे ही सब कुछ करवाना होता था ना। हमने, सच बता रही हूँ, ऐसे ऐसे दिन देखे हैं ना कि भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी दिखाए ऐसे ऐसे दिन। मम्मी ने मतलब बहुत सेवा की है पापा की, बहुत ज़्यादा। आज के टाइम में तो उतना कोई नहीं कर पाएगा। और एक होता है ना, इंसान जब बिस्तर पे आ जाता है, जब अपने आप कुछ कर नहीं पाता ना, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है।
पापा मेरे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे और छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते थे, और वैसे भी हम लोग डरते तो वैसे भी थे, और पापा लेटे रहते थे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते रहते थे। कोई छोटा सा काम अगर नहीं हुआ, कुछ चीज़ नहीं मिल रही है, और वैसे भी गुस्सा ही करते रहते थे हर टाइम पे। तो उस तब भी बहुत वैसा लगता था कि यार क्यों पापा को ऐसा, क्योंकि जिस इंसान ने कभी मतलब पानी खुद से नहीं पिया तो वो अब कुछ नहीं कर पा रहा खुद से। तो बहुत ज़्यादा पापा को वो लगता था ना कि मैं यार किस लायक हूँ, तो पापा बहुत बोलते थे। फिर हम लोग को बहुत समझाते भी थे कि बेटा अच्छे कर्म करो, ये मेरे कोई बुरे कर्म ही होंगे जो। पर मेरे पापा एक बात बोलते थे कि भगवान मुझे मेरे जितने भी बुरे कर्म है ना उनका फल मुझे दे दे, पर मेरी औलाद को कुछ मत हो, मेरी औलाद हमेशा सुखी रहे। तो ये मेरे पापा के बोलते थे मेरे पापा कि ये मेरे बुरे कर्म है तो मुझे ही मिले भगवान। लखनऊ से ना पापा ले आए, तो अचानक एक दिन ना मम्मी ने ना अचानक से देखा कि पापा का जो जिस पैर में प्लास्टर हो रखा था ना, उसमें ना जो एड़ी है ना वो काली पड़ रही है नीचे से। पहले तो शुरू में हल्की हल्की थी ना काली, तो हम लोग सोचते थे शायद कुछ मतलब दवाई ववाई लगाई होगी ना तो उस वजह से काला है, क्योंकि हम लोग भी इतना गौर नहीं करते थे पैर पे उस पर, क्योंकि वो सीधा ही रखना था ना, बिल्कुल भी छूना वूना कुछ नहीं था। तो मम्मी ने ऐसे ध्यान दिया थोड़ा सा, तो वहाँ फिर हमको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये ना क्या है, काला काला क्यों पड़ रहा है ऐसे। तो मम्मी ने अड़ोस पड़ोस के एक दो लोगों को बुलाया, जो लोग थोड़े मतलब मैच्योर भैया लोग थे, अंकल वगैरह। तो उन लोगों ने बताया कि ये ना सेफ्टिंग बन रही है इसमें, मतलब कि सड़ रहा है ये पैर, तो सेफ्टिंग बन रही है। तो फिर फिर हम लोग रोने लगे। हमने कहा अब क्या होगा यार, ये सेफ्टिंग बन गई है तो फिर हम लोग ना जल्दबाजी में ही पापा को लेके गए बरेली जो सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है ना, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में पापा को दिखाया। तो वहाँ पर भी डॉक्टर ने बताया कि हाँ पैर वो मतलब ज़्यादा टाइट जो प्लास्टर हो गया ना, तो उसकी वजह से ये सेफ्टिंग बन गई है पैर में। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया। अब यार हम लोग ध्यान क्या देते, प्लास्टर के अंदर तो नहीं, थोड़ा हाथ पैर थोड़ी ना डालते कि यार कैसा है क्या। अब डॉक्टर ने प्लास्टर करके दिया है तो फिर हम तो उसको जैसे का तैसा छोड़ देंगे ना। तो बस वही है कि फिर डॉक्टर ने बताया कि प्लास्टर वो मतलब सेफ्टिंग बनने लगी अंदर, पैर को ना काटना पड़ेगा। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। मम्मी मतलब सबका रो रो के बहुत बुरा हाल था, पर इतना था कि डॉक्टर ने बोला कि जल्दी से, बहुत कम टाइम है, जल्दी से जल्दी काटना पड़ेगा, क्योंकि ये सेफ्टिंग ऐसा है ना कि पूरे शरीर में फिर फैलता रहेगा। थोड़ा भी अगर मतलब इतना सा भी, एक बूंद भी, 1% भी बच गया ना, तो वो पूरा शरीर बेकार कर देगा, किसी लायक नहीं रह जाएगा शरीर। तो फिर मेरे घर परिवार में भी कई सारे लोगों ने, मेरी बुआ मना कर रही थी कि नहीं करवाओ, पैर वैर मत कटवाओ, ऐसे ठीक नहीं है ये वो। पर मम्मी ने कहा नहीं, इंसान से ज़रूरी पैर नहीं है, उसका पैर सहारा तो हम बन जाएंगे, पर पैर मतलब और शरीर में, पूरे शरीर में फैल गया तो क्या होगा, फिर किसी लायक नहीं रहेगा ना। पापा का जो पैर है ना, पहले पूरा जो पंजा होता है ना नीचे का, एड़ी से हल्का सा ऊपर तक कटा था, फिर कट गया था। तो मेरे पापा उस टाइम पे भी इतना मतलब वो था पापा को, पापा ने डॉक्टर को बोला होगा, डॉक्टर भी बोला था कि मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। पापा ने डॉक्टर को बोला कि मेरा पैर है ना ऐसे डस्टबिन में मत डालना, हमें दे देना, हम मछलियों को खिला देंगे। तो मेरे पापा ने डॉक्टर को ऐसे बोला था, तो डॉक्टर भी इमोशनल सा हो गया था, मम्मी बताती हैं। तो फिर पापा का ना पैर पंजे से ऊपर कटा था, तो डॉक्टर को ना थोड़ा सा और अनुमान लग रहा था कि और थोड़ा ऊपर तक पहुंच गया, जो उसके छोटे थोड़े बहुत कीड़े होते हैं ना सेफ्टिंग जो बनाते हैं, तो वो, और तो डॉक्टर को ना एक्स्ट्रा पैर काटना पड़ा था, वो भी घुटने से हल्का सा नीचे तक। तो मतलब पापा का मेरे ना पूरा इतना पैर कटा हुआ था, इतना। तो पापा का इतना पैर कटा हुआ था। मैं इधर फोटो लगा दूंगी पापा की, मतलब पैर के टाइम पर मम्मी ने मेरी बहुत सेवा की मेरे पापा की। और उसके बाद फिर पापा का पैर कट गया। फिर काफ़ी टाइम में, एक तो पापा को फिर ना डायबिटीज भी थी, तो काफ़ी टाइम में तो पापा का पैर ठीक हुआ।
रोज़ डॉक्टर पट्टी करने आता था, रोज़ मतलब दवाई वगैरह, दवाई गोली बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे ऐसा लगता था ना हमको कि यार हम लोग क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे घर में, क्या हो गया। और बहुत अब आज सोचती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि यार हमने अपने पापा की सेवा नहीं की उतनी। एक होता है कि हम अपनी उस टाइम पे, देखो मैं 7th क्लास में थी तो स्कूल वगैरह चले जाते थे, ट्यूशन वगैरह था, तो बहुत कुछ उतना ध्यान ही नहीं देते थे। और एक होता है ना टीनेज, बहुत अजीब होती है। हर कोई उस दौर से गुजरा है, मतलब उस टाइम हमको अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं होती, और जब थोड़ी समझ में आती है तब फिर या तो वो होते नहीं है या पता नहीं क्या होता है। ये हर किसी के साथ होता होगा। तो उस टाइम पे मतलब मम्मी माँ बाप की वो वैल्यू ही नहीं पता थी कि ये क्या चीज़ है। हाँ, बहुत बुरा लगता था कभी कभी पापा को देखती थी मैं ऐसे बिस्तर पे, उनको करवट दिलाना पड़ता था खुद। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा हाल था ना कि उनको करवट दिलाना पड़ता था, और उनके पीछे ना पीठ लगाकर ऐसे बैठना पड़ता था, नहीं तो तकिया वगैरह लगानी पड़ती थी। और पापा को उठा के खाना खिलाना पड़ता था। मम्मी खाना खाती थी तो पीछे मैं ऐसे पीठ लगा के ना पापा के बैठती थी, क्योंकि पापा मतलब जो पापा बंदूक टांगे हुए थे ना, जब पापा स्लिप हुए थे, गिरे थे, तो जो बंदूक की जो नाल होती है ना ऊपर की, तो वो पापा के ना यहाँ पर गड़ गई थी। तो उससे क्या हुआ था ना, जो रीढ़ की हड्डी थी ना, उसके जो दो एक जो गुड़िया बोलते हैं ना, मोती बोलते हैं, जो गोल गोल होता है ना, राउंड राउंड में पूरा चैन सी बनी हुई होती है, तो एक जो मोती था ना वो अंदर को धस गया था। तो उससे ही क्या हुआ था ना कि पापा के जो आधा धड़ था ना, कुछ तो पापा को फॉलिस वगैरह में मार गई थी, लेटे लेटे पता नहीं कैसे क्या हुआ था। उस टाइम पे ही बोलते हैं ना कि अगर एक बीमारी आती है तो 4 बीमारियां साथ में लेके आती है। तो मेरे पापा के साथ भी वही हुआ था। तो बस पापा को आधे धड़ में ना ऐसे फॉलिस टाइप का मार गया था, और फिर पापा का आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। शायद उल्टा हाथ था, हाँ उल्टा हाथ था, उल्टे हाथ ने और उल्टे पैर ने पापा का काम करना बंद कर दिया था। मतलब बहुत ही मुश्किल से कर पाते थे। तो बहुत ज़्यादा, मतलब किसी इंसान को इतना तकलीफ़ भी नहीं देना चाहिए, वो भी ऐसी एज में। पापा मेरे को बोलते थे, हम लोगों को बोलते थे कि बेटा एक ऐसी उम्र आती है कि ना, भगवान पापा बोलते थे मैंने जवानी पे अपनी बुखार भी नहीं देखा कैसा होता है, और आज देखो सब एक साथ ही देख रहा हूँ। तो पापा का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डॉक्टर चलते रहते थे, दवाइयाँ चलती रहती थी। मेरी मम्मी पापा का कभी मन है बाहर थोड़ा घूमने का, तो एक व्हील चेयर आती है, हमने वो व्हील चेयर ले रखी थी पापा के लिए। तो उस व्हील चेयर पे ही हम लोगों ने वो दिन कैसे कैसे गुजारे हैं ना, हम किसी को नहीं बता सकते। और बस भगवान किसी को दिखाए भी ना वो दिन, ऐसे दिन। और मतलब पापा को हम बहन ही बहन थे तब। मेरी आगरा वाली जो दीदी है ना, उनकी शादी नहीं हुई थी, पापा के एक्सीडेंट के कुछ टाइम बाद ही हुई थी। फिर और जो मेरे जिया जी लोग हैं ना, उन्होंने एक बोलते हैं ना कि भाई का फ़र्ज जो होता है ना, वो उन लोगों ने अदा किया। मेरे पापा बिस्तर पे थे ना, सो मेरे पापा बिस्तर पे थे, वो लड़का वगैरह भी सब उन्होंने देखा था दीदी के लिए क्या, मेरे लिए भी। मेरी जो दीदी है ना, जो पुलिस में दीदी है ना, उनको मतलब हम तीनों बहनों की शादी ना हमारे जिया जी लोगों की वजह से हो पाई है। और पता है ये जब ये सब चल रहा था ना, उस टाइम ने हम लोगों को ये रियलाइज करवाया था कि कोई किसी का सगा नहीं है। क्योंकि और ये सच है, अगर पापा की नौकरी नहीं होती ना, तो हम लोग क्या करते, कैसे कैसे दिन गुजारते, ये हमें भी नहीं पता था। पापा की नौकरी थी तो कुछ पता नहीं चला था इतना हमको। और उस टाइम पे किसी ने
ये नहीं पूछा था 10 रुपए किलो आप हमसे ले लो, नहीं, सब कुछ मेरी मम्मी ने किया। इवन यहाँ तक में जैसे हम लोग कभी घर से बाहर नहीं निकले थे। पापा क्या करते थे ना, अगर मम्मी को साड़ी वगैरह चाहिए होती थी ना, तो पापा दुकान से 10 साड़ियाँ उठा के ले आते थे और मम्मी को बोलते थे तुम पसंद कर लो, जो अच्छी लग रही है वो रख लो और मैं देख के आ जाऊँगा, वापस कर दूँगा। तो इस टाइप से मम्मी रही थी पापा के साथ। जूते चप्पल हम लोग को जो भी चाहिए होता था ना, पापा यही बोलते थे तुम लोग पसंद कर, लेके आ जाते थे दुकान से एक्स्ट्रा 10-12 जोड़ी और हमको दिखा देते थे, देख लो और अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बदल दूँगा। और पापा की बीमार पड़ने के बाद मम्मी दिल्ली तक में अकेले घूमी है पापा को लेके। बस एक मेरे भैया थे, चाचा के लड़के हैं वो, बड़े वाले भैया, वो बस आते मेरे। और मतलब कोई नहीं दिखता है यार, बुरे टाइम में कोई किसी का नहीं दिखता है। एक टाइम पे हमको लग रहा था कि पापा अब शायद नहीं बचेंगे, या पता नहीं कैसे पापा बच पाएंगे या नहीं भी बच पाएंगे। तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ उनको, सच में बिल्कुल सब कुछ ठीक था। और जब हमको लग रहा था कि रिकवर होते आ रहे हैं, अब ठीक हो जाएंगे पापा, तो ही अचानक से पता नहीं क्या हो गया उनको। तो उसके बाद पापा का पैर वगैरह कट गया। फिर इस सब के बीच में ना फिर हमारी पोस्टिंग आ गई वहाँ से, पापा की पोस्टिंग सहारनपुर से फिर इधर आ गई थी हमारी पोस्टिंग पीलीभीत में। तो हम लोग पीलीभीत आ गए और सहारनपुर में तो फिर बीच में लड़का वगैरह देख के दीदी, जो आगरा वाली दीदी थी ना, उनकी शादी भी हो गई थी। तो उनकी शादी भी जिया जी लोगों ने ही करी थी पूरी शादी। तो फिर उसके दीदी की शादी अप्रैल में हुई थी और हम लोग शायद अप्रैल, जून या जुलाई में हम लोग इधर आ गए थे, पीलीभीत आ गए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग रहे, काफ़ी टाइम तक रहे और सब कुछ ठीक चल रहा था। पापा भी ठीक थे, ठीक होते आ रहे थे। थोड़ा थोड़ा ना हम लोग पापा को ऐसे अपने कंधे पे हाथ रख के थोड़ा ऐसे खड़े करने की कोशिश करते थे। एक तो ना पापा का वेट भी थोड़ा ज़्यादा था ना, अब पापा हमेशा से ही हट्टे कट्टे रहे हैं शुरू से ही। तो मतलब हम, एक होता ना हमारे बस की नहीं था पापा को अकेले उठा पाना, पर हम लोग कोशिश कर देते। तो मम्मी हम सब लोग मतलब उठाने की कोशिश करते। पापा धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े भी होने लगे थे। सच में जब से पापा गिरे थे ना, उसके बाद से लेके हमारी आंखें तरस गई पापा को ऐसे खड़े होते देखने की, पर वो देख नहीं पाए हम। तो पापा का जो पैर कटा था ना, किसी ने हमको बताया था कि राजस्थान में ये पैर बनते हैं, उनका ऑर्डर देते हैं। तो हमने पापा के पैर का ना ऑर्डर भी दे दिया था। हमने सोचा था कि शायद मतलब पैर आ जाएगा तो दूसरे पैर के सहारे से जल्दी से पापा खड़े हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, 2013 में, तब मैं 10th क्लास के मेरे प्रैक्टिकल चल रहे थे। पापा को अचानक से एक दिन, मम्मी कुछ दिन पहले गई थी मामा के यहाँ, तो पापा जाते टाइम ही मम्मी से बोल रहे थे कि तुम जा रही हो ना, तो मैं तुमको चौथे दिन मिलूँगा नहीं। तो मम्मी रोने लगी। मम्मी बोल रही थी ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो मैं आ जाऊँगी अभी 2-4 दिन में, जल्दी आ जाऊँगी। थोड़ा कुछ काम था शायद मम्मी को, तो मम्मी पापा दोनों लोग ही रो रहे थे। ऐसे एक होता है ना कि कभी कभी भगवान भी हमको अंदर से बुलवाता है, जो सच होता है वो। तो पापा की ऐसे मजाक करने की आदत थी, तो हम लोग, अब ऑब्वियसली सी बात है कि हम, ऐसा कौन सोचेगा कि पापा इस बारे में बोल रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा। तो बस वही हमको लग रहा था कि मजाक में ऐसे पापा बोलते रहते हैं मम्मी को, तो वही बोल रहे होंगे। तो पापा बोल रहे थे कि अब तुम जा रही हो और मैं तुम्हें चौथे दिन मिलूँगा नहीं। तो फिर जिस दिन मम्मी गई ना मामा के यहाँ, उस रात को ही पापा को बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई थी। तब मैं, मेरी आगरा वाली दीदी, हम लोग तब हम दोनों ही वहाँ पर थे। तो पापा को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और तो हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर हमने मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी ने बताया, और वो पापा को ना अटैक का, हार्ट अटैक होता है ना, उसका कुछ सिम्टम था। हम लोगों ने ध्यान नहीं दे पाया, हमको उतना पता नहीं था उस चीज़ के बारे में। तो हम सब घरेलू उपाय जो भी कुछ बता रहा था ना, पापा को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, पसीना आ रहा था और ऐसे घबराहट हो रही थी। तो पापा बोल रहे थे कि बेटा ऐसा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है बहुत बुरी तरह से। तो दीदी ने पापा के ऐसे चेस्ट वगैरह पे, छाती वगैरह पे काफ़ी मालिश वालिश सी करी। तो पापा को थोड़ी बहुत देर में ना आराम मिल गया, पापा सो गए आराम से। फिर 2-3 दिन अच्छे से गुजर गए। उसके बाद तो शायद दूसरे दिन मम्मी भी आ गई थी। मम्मी के आने के तीसरे दिन, फिर उस दिन सुबह, मुझे आज भी याद है, पापा का तख्त बिछा रखा था, उसके पास हमारी खाट पड़ी रहती थी, तो हम लोग उस पर सोते थे।
पर रात को मतलब पापा पूरी रात ऐसे जगाते रहते थे, कभी पापा को टॉयलेट आ रहा है तो पापा मम्मी को जगा रहे हैं कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, तो वही सब कुछ करवाना पड़ता था। पापा को वो इस लायक नहीं रहे थे कि वो अपने आप सब कुछ कर सकें, तो वही पापा पूरी रात मम्मी को जगा रहे थे, कभी ये कभी वो, और जल्दी उठ जाते थे। तो मैं और मेरी दीदी ना सुबह उठ के हम लोग दूसरे रूम में सोने चले गए थे कि पापा पूरी रात ऐसे करते रहते तो नींद थोड़ा डिस्टर्ब होती, तो एक होता ना चैन से सोएंगे दूसरे वाले रूम में, तो हम दूसरे वाले रूम में सो गए थे। तो उससे पहले हम लोग सो ही रहते, तो मम्मी ने चाय वगैरह बनाई, पापा कभी चाय नहीं पीते थे, तो मम्मी ने पापा से पूछा चाय पियोगे, पापा ने कहा हाँ लेके आओ। जिस दिन पापा की डेथ हुई थी ना उसके सुबह ही, तो पापा ने बोला हाँ ले आओ, थोड़ी सी पी लूँगा। तो उसके बाद फिर मम्मी ने पापा को चाय पिलाई, बहुत सब अच्छे से सो गए। तो उस दिन भी पापा ऐसे बता रहे थे कि बेचैनी सी हो रही है, घबराहट अजीब सा लग रहा है ना। तो हमने उस टाइम भी यार इतना कोई ध्यान नहीं दिया, सुबह सुबह का टाइम था वो भी, तो मम्मी फिर चिल्लाने लगी, पापा से ज़्यादा परेशान करने लगे थे ना, तो पापा मतलब ऐसे बेचैनी हो रही थी और मम्मी काम भी कर रही थी घर का, तो मम्मी फिर हम लोगों को गुस्से में उठाने लगी थी, हम दीदी को कि इतना सुबह हो गई है, उठ जाओ, अब कब उठोगे फिर ये वो। तो फिर हम लोग उठ गए। फिर जो मेरी जो मेरी पुलिस वाली दीदी ना, जिनको पापा की नौकरी जॉब मिली है, वो वाली दीदी पापा के सिराने पे, फिर ऐसे पापा को बहुत घबराहट हो रही थी, तो मम्मी पसीना भी बहुत आ रहा था, तो मम्मी ने दीदी को बोला कि तुम पापा के सिराने बैठ जाओ, पसीना पोंछती रहो। तो पापा का ना करवट लेके चाय पी के पापा करवट लेके सो गए थे। तो उसके बाद फिर दीदी पापा के सिराने बैठी थी, मैं सो के उठी थी, और मैं ना उस दिन मम्मी पोछा लगा रही थी, और मुझे मम्मी ने वो दिया था गाजर कद्दूकस करने के लिए, तो मैं गाजर कद्दूकस कर रही थी। मैंने पापा बोले थे गाजर का हलवा खाएंगे, तो हमने कहा ठीक है खाते हैं, बनाएंगे, तो मैं गाजर कद्दूकस कर रही थी, तो दीदी पापा का ना पसीना पोंछ रही थी। तो पापा है ना करवट ले रखा था, एक ऐसे करके ऐसे लंबे लंबे करवट ले रखा था, तो पापा है ना फिर एक तरह ऐसे झुकते जा रहे थे, जैसे से ना झुकते जा रहे थे, करवट लिया था ना उधर की साइड। तो दीदी ने सोचा कि ऐसे झुक क्यों रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया ना, झुक रहे हैं ऐसे। तो दीदी ने हमको बाद में बता रही थी कि मैंने नाक पे हाथ लगाया ना, तो पापा की सांसें नहीं चल रही थी, तो दीदी एकदम से घबरा गई। दीदी ने कहा मम्मी देखना पापा को क्या हो रहा है एकदम से। तो हम लोग भी यार उस टाइम पे पता नहीं क्या हो रहा था, भगवान। तो फिर एकदम से मम्मी ने देखा कि ऐसे, फिर मम्मी ने देखा सांस नहीं चल रही है, और पापा चैनी खैनी एक वो होती है ना, तो पापा वो खाते थे, तो वो भी पापा का मुंह से बाहर निकला हुआ था। तो ऐसे ही फिर हम लोग रोने लगे, ऐसे पापा की सांसें नहीं चल रही थी, तो बहुत घबराहट हो गई थी, ऐसे समझ में नहीं आता, हाथ पैर काम फूलने लगे थे हाथ पैर। तो फिर पापा, फिर एकदम से मम्मी भी रोने लगी, हम सब रोने लगे। फिर मैं जाके ना जल्दी से भाग के पड़ोस में भैया हैं और इधर एक अंकल रहते थे, मैं उनको बुला के लाई। मैंने कहा अंकल जल्दी चल के देखना मेरे पापा को क्या हो गया। तो फिर वो अंकल आए, उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन करा, तुरंत ही एम्बुलेंस आ गई थी 5-10 मिनट में। तो ठंडों के दिन थे उस टाइम पे, 19 जनवरी की बात है, 19 जनवरी को ठंडों के दिन थे, और दीदी जो मेरी रेखा दीदी है ना, वो हॉस्पिटल गई थी, पापा और अड़ोस पड़ोस के भी कुछ लोग गए थे। तो दीदी बता रही थी वहाँ पर ना ऐसे पूरा कपड़े वपड़े निकाल के ऐसे पूरा चेकअप कर रहे थे, और पापा को ऐसे ना टाल रखा था साइड से कि अब इनमें कुछ नहीं बचा, ये इनका हो गया। पर घर पे हम लोगों को किसी ने कुछ नहीं बताया था, सब बोले थे कुछ नहीं डॉक्टर देखना भी बता देंगे सब ऐसे। और हमसे फ़ोन लेके ना सबको रिश्तेदारी में हमारी फ़ोन कर दिया कि आप लोग आ जाओ, और वो ऐसे नहीं रहे हैं। तो वो टाइम ना कभी नहीं भूला जाता। और फिर तो उस टाइम पर मतलब डेथ हो गई थी पापा की घर पे ही शायद। और फिर जो हमारे अड़ोस पड़ोस के सब लोग थे, उन्होंने हमारी रिश्तेदारी में फ़ोन कर दिया कि आप आ जाओ, और ऐसे ऐसे हो गया है। तो फिर उसके बाद सब लोग, वही है ना कि यार बाद में आने का क्या फ़ायदा, जब जीते जी तुमने पूछा नहीं, तो फिर बाद में पूछने से क्या फ़ायदा। पर चलो कोई ना, सबके दिन आते हैं। पता है मेरी मम्मी ने ना कभी सुख नहीं देखा है, सुख मतलब पहले हम लोग जब तक
एक तो देखो सबसे बड़ा दुख तो पूरी ज़िंदगी उनको ये रहेगा कि उनके कोई लड़का नहीं है। कितना भी हम लोग कितना भी उनको प्यार से रखें ना, पर कभी कभी उनको ये फील हो ही जाता है। जैसे मम्मी यहाँ पर रहती है ना, मतलब मेरे पास रहती हैं, तो कोई दीदी बोलती है कि मम्मी यहाँ जाओ, कोई बोलती है वहाँ है। मम्मी भी ना मेरी 24 मतलब हमेशा चलती फिरती रहती है। तो कभी कभी मम्मी इस चीज़ को सोच के रोने लगती हैं कि कल को एक अंधा काना कोई भी होता तो कम से कम एक रहने का वो ठिकाना तो था कि हाँ हमको यहाँ रहना है। अब अभी तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। तो वही है कि हम कितना भी करेंगे ना, पर वो वाली बात नहीं हो रह पाती है। पर हाँ, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। पर वही है कि मम्मी ने ना मतलब सुख नहीं जाना कि सुख क्या होता है। मम्मी पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, तब तो कोई किसी को नहीं देखता था, कोई किसी पे भी हाथ उठा रहा है, देवर भाभी पे हाथ उठा रहा है, कुछ भी होता था घर में, उस टाइप का माहौल था। पर इतना है कि और फिर लड़कियां हैं तो और फिर ससुराल वाले और अलग अलग नज़र से देखेंगे कि बहुत मेरी मम्मी ने बहुत फेस करा है। मम्मी मेरे को हम लोगों को बताती है ना, तो लगता है कि यार अब बस उनके मतलब सुख देखने वाले दिन हैं। और फिर जब साथ में आई मम्मी पापा के, तो मुश्किल से मम्मी शायद 7-8 साल रह पाई पापा के साथ अच्छे से। उसके बाद फिर पापा का ऐसा हाल हो गया, फिर मम्मी पापा की सेवा पानी में ही लगी रही, खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाई। और फिर जब खुद के ऊपर ध्यान देने लायक मौका आया, तब फिर पापा ही नहीं रहे। फिर मम्मी खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। फिर तो मतलब अब आज तक फिर मम्मी ने नेल पेंट नहीं लगाया, मेहंदी नहीं छुई। कभी कभी मैं सोचती हूँ मम्मी लगा लो, क्या हो गया, नहीं वो नहीं लगाएगी। तो बताए सब पूरे ना 5 साल मम्मी ने पापा की बिस्तर पे सेवा की, सब कुछ करती थी, नहलाना धुलाना खाना पीना, मतलब टॉयलेट से लेके सब कुछ मम्मी करती थी। पापा का सब कुछ बिस्तर पे करती थी। इतना आज के टाइम में कोई नहीं करेगा। मेरी मम्मी ने बहुत सेवा की पापा की। पर वही है कि एक मम्मी बोलती हैं कि जब तक सेवा कर रही थी तो अच्छा लग रहा था, अब खाली हाथ हैं तो कुछ अच्छा भी तो नहीं लगता है इन खाली हाथों में। तब कुछ ना कुछ तो था एक। और पता है हम लोग पीलीभीत में जब हमारी पोस्टिंग आई थी, तब वहाँ पर एक पुलिस लाइन में हम लोग क्वार्टर में रहते थे। और मेरे पापा ने ना कभी हम लोग को क्वार्टर वगैरह में नहीं रखा, क्योंकि उनको यहाँ के माहौल अच्छे नहीं लगते थे, कभी नहीं रखा। पर पापा पैरों से इतना लाचार थे ना, इतना खुद मतलब वो थे कि कब फिर पापा ने कहा जैसे रूम मिल रहे हैं ठीक है रह लेते हैं। तो बस वही फिर तब हम लोग फर्स्ट टाइम क्वार्टर में रहे थे पीलीभीत में। और पता है मेरे पापा मतलब इतना ध्यान रखते थे हम लोगों का। अगर मैं और मेरी दीदी स्कूल से लेट हो जाते थे ना थोड़ा बहुत भी, कि क्यों लेट हो गए सारे बच्चे आगे क्यों, तो मम्मी को बोलते थे मुझे गाड़ी पे बिठाओ, और बाहर रोड के चक्कर लगाते थे कि क्यों नहीं आए कैसे। बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे अंशु जगह। तो बस हर इंसान को ना इंसान के जाने के बाद ही उसकी चीज़ की कदर होती है। और हमको हमारे पापा के जाने के बाद जो उनकी कदर महसूस हुई ना, जो उनकी कमी महसूस हुई हर टाइम पर, मतलब पापा थे, भले ही बिस्तर पे थे, पर एक ये तो था कि लोगों को डर तो था कि हाँ इनके सर पे अभी कोई है। पर पापा के जाने के बाद वो चीज़ भी चली गई, तो बहुत ज़्यादा एक होता है ना टफ हो गया। एक आध लड़का होता है ना घर में, तो फिर भी लोग थोड़ा वो करते हैं कि हाँ यार। पर हमको पता है कि लोगों ने किस नज़रिए से कैसे लोगों ने, एक होता है ना भगवान ने औरत को उस टाइप का बनाया है, उसको अंदर से पता चल जाता है कि कौन उसकी किस नीयत से मदद करना चाहता है। तो और मैं अपनी मम्मी को भी मतलब बहुत बड़ा सैल्यूट करना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोग को मतलब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उस टाइम डर ही बहुत था पता है पापा का। उस टाइम हम लोगों के अंदर ना डर बहुत था पापा का, कि पापा कभी मतलब ड्यूटी से आते थे तो पापा को ये नहीं था कि हम लोग उनको बाहर मिलें, घर में मिलने चाहिए, पढ़ते लिखते। बहुत डर था पापा का उस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा कष्ट झेले, उसके बाद जाके भगवान ने उनको अपने पास बुलाया। और अब तो मैं बस यही कहूँगी वो जहाँ पर भी हो बस भगवान उनको सुखी रखे। और हम अपनी मम्मी को चाहते हैं कि सारे सुख दें। कभी कभी वो दुखी हो जाती हैं पापा को लेके कि अभी, अरे ये बात सच है कि पापा होते तो बात ही अलग थी।
हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें पर उनकी एक वो जगह नहीं भर सकते ना। पर कोशिश पूरी करते हैं कि मम्मी को कभी कोई दिक्कत ना हो, कभी कोई परेशानी ना आए, और कभी कोई दिक्कत हो तो हम लोग इतना रखते भी हैं कि हम मम्मी की वो दिक्कत को दूर कर सकें। पर चलो कोई नहीं, जो भगवान को मंजूर होता है। बस मेरी अभी मम्मी है, मम्मी को भगवान बहुत लंबी उम्र दे, तो उनके साथ हम पूरी मम्मी को ही सारी खुशियाँ देंगे। पापा के बदले की भी मम्मी को सारी खुशियाँ देंगे। मैं पता है आज के टाइम में ना कोई बेटा इतना नहीं करेगा, कोई मतलब कोई खुद का बेटा इतना नहीं करेगा जितना मेरे जिया जी है ना, जो जिया जी लोग हैं उन्होंने किया है। मतलब मेरी मम्मी बोलती हैं कि चलो बेटे नहीं दिए भगवान ने, उस चीज़ का तो एक मलाल रहेगा ही, पर जो भगवान ने दामाद दिए है ना, वो एक एक चुन चुन के मतलब क्या होता है ना, लड़कों से मम्मी मतलब गुस्सा हो जाती है ना, तो मेरे जय जी लोगों से गुस्सा भी कर लेती है। मम्मी सुना भी देती हैं कि तुम लोग ऐसे करते हो, तुम लोग ऐसे, मम्मी सुना भी देती, बट मेरे जय जी कभी कुछ नहीं बोलते हैं। और मेरी शादी, मेरी रेखा दीदी की शादी और मेरी आगरा वाली दीदी की शादी, इन तीनों लोगों की शादी मेरे जय लोगों ने ही लड़का देखा। सब सामान वगैरह जो कुछ होता है ना, सब जय जी ने ही अरेंजमेंट करा है। तो मतलब आज के टाइम में कोई बेटा भी उतना नहीं करेगा जितना मेरे जिया जी लोगों ने किया है। अपना एक बोलते हैं ना, अपना फ़र्ज़ अदा किया है। और थैंक यू मैं भगवान को भी बोलूँगी कि मेरी मम्मी का नसीब कहीं से तो अच्छा किया। एक होता है ना कि लड़कियां होती हैं, लड़कियों की ज़िंदगी, असली जो ज़िंदगी होती है ना, शादी के बाद पता चलती है। तो इस चीज़ को मेरी मम्मी बोलती हैं, और इस चीज़ को मेरी पूरी रिश्तेदारी बोलती है, रिलेशन बोलती है कि जो मेरी मम्मी को दामाद मिले ना, वो एक एक चुन चुन के मिला है। मतलब सभी एकदम बहुत अच्छे हैं सब लोग। और मेरे जो बड़े जिया जी और जो खुर्जा वाले जिया जी है ना, उन लोगों की तो बात ही अलग है। मतलब हम लोगों को मैं तो जब मेरे सबसे बड़े वाले जो जिया जी है ना, उन्होंने तो मेरे को गोद में खिलाया है, तब मैं मतलब एक होता है ना, हाँ कि लगता है कि हाँ यार हमारे पास कि चलो भाई नहीं है, तो हमको उनमें ही एक बाप और वो चीज़ नज़र आती है। और मेरी खुर्जा वाली दीदी, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर है, सबसे ज़्यादा समझदार इंसान मेरे घर में जो मेरी खुर्जा वाली दीदी है ना, वही है। मतलब है तो और सब लोग भी समझदार ही हैं, पर एक जो होती है ना मम्मी के बाद। सो पता है वहाँ पर डॉक्टर की गलती की वजह से मेरे पापा का पैर कटा था। पर फिर वही है कि हमने सोचा कि क्या डॉक्टर को केस वेस क्या करें, खुद से ही जब इंसान दुखी है तो फिर दूसरों को क्या, फिर उतना फिर ध्यान नहीं दिया, नहीं सोचा उस चीज़ के बारे में। पर इतना है कि मलाल रहता है उस चीज़ का कि यार पैर कट गया पापा का, नहीं कटना चाहिए था। शायद पैर नहीं कटता तो पापा थोड़ा जल्दी खड़े हो जाते शरीर, मतलब अपने बॉडी पे दोबारा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने पापा को एक बार गिरने के बाद ना दोबारा कभी खड़े होते नहीं देखा। कुछ नहीं, बस इतना ही था। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट, मतलब एक छोटा सा एक्सीडेंट ही हुआ था, वो बस गाड़ी स्लिप हुई थी पापा की, उसके बाद मतलब इतना सब कुछ हो गया वगैरह हुआ। तो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ पापा का, तो उसमें आया था कि जो इनके है ना हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई है। इनको पहले भी आया था पर गौर नहीं कर पाया, और ये लास्ट टाइम था, तो हार्ट अटैक से ही पापा की डेथ हुई थी। काश हम लोग उस टाइम पे इतने समझदार होते, इस चीज़ की नॉलेज होती। अब हम लोगों को सिम्टम्स पता है हार्ट अटैक के क्या होते हैं, कैसे होते हैं, काश उस टाइम पे होती। पर वही है कि भगवान हमेशा से इतना अगर हमको मैच्योर बना देगा ना, तो हम फिर सीखेंगे क्या। अब हमने बहुत कुछ सीखा है तब से लेके अब तक, जब से पापा नहीं रहे हैं ना, तब से लेके अब तक। और मुझे याद है जब मेरे पापा का पोस्टमार्टम हो रहा था तो मैं मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं कराएंगे, हमें नहीं कराना ये वो। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को जो सामने दिख रहा था ना, मैं उसको ही उल्टा सीधा बोल रही थी। एक कोई मतलब ऐसा ही आया था कोई शायद, तो मैं उसको भी बोल रही थी कि हमें नहीं कराना हमारे पापा का पोस्टमार्टम वगैरह। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा ज़रूरी है करवाना, नहीं तो कल को कोई तुम लोगों से ये ना बोले कि तुम लोगों ने कुछ कर तो नहीं दिया, बीमार थे उस वजह से। वही है, लाखों सवाल खड़े हो जाते हैं कल को कि मम्मी के ऊपर कोई चुंगली ना उठ जाए कि कहीं उन्होंने तो कुछ नहीं करा है। बहुत सारे सब चारों तरफ से हम लोग, मतलब मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था पापा का पोस्टमार्टम हो। फिर उसके बाद पापा का पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें सब कुछ जो आया वो मैंने बताया आप लोगों को। तो बस मतलब वहाँ पूरे रास्ते हमको, फिर हमारा क्या हुआ ना,
जो मेरे आकाशगंज वाले चाचा हैं वो नहीं आए थे, उनका जो बड़े वाले भैया है ना वो आ गए थे, वो तब तक वहाँ पर आ गए थे। और सब लोगों से ना हम लोगों ने मना कर दिया था कि यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, हम पापा को लेके सीधा गांव में ही जाएंगे, तो गांव में पहुँचो सीधा ना। तो फिर वहाँ से जो पीलीभीत हम लोग थे ना, पापा की पोस्टिंग, तो वहाँ से हमको 2 गाड़ियाँ की गई, एक में पापा की बॉडी को रखा गया, एक में हमको। और मतलब वो जो टाइम याद करती हूँ ना, मेरे पापा के यहाँ से मतलब चाय जो पापा ने पी थी ना, वो चाय वाय निकली हुई थी, और पापा का पोस्टमार्टम हुआ था पूरा, ये यहाँ से ना सिला हुआ था, हमको मतलब दिखाया नहीं था, पर मैं ऐसे पापा के सर पे हाथ रख के ऐसे रो रही थी ना पापा की, और मैंने ऐसे पीछे हाथ गया मेरा, तो पूरा खून ही खून हो रखा था। तो मैं वो खून देख देख के चीख चीख के रो रही थी। मैंने मक्का मम्मी ये क्या है मम्मी। वो टाइम यार, वो टाइम अपने को किसी को खोना ना क्या होता है। उस टाइम पे हमको ऐसा लगता था कि अब हम नहीं जिएंगे यार, अब ऐसा लग रहा था कि अब हम मर ही जाएंगे, पापा के साथ हम लोग भी नहीं जी पाएंगे। मम्मी को जब फर्स्ट टाइम वो वाइट कलर की साड़ी में देखा ना, तो मैं बता नहीं सकती कैसा फील हुआ था। पर वही है कि धीरे धीरे सब कुछ लाइफ में चलता है, धीरे धीरे लाइफ बढ़ती है आगे। हाँ बाबू, जो हम नहीं सोचते वो भी होता है, जो हम सोचते वो तो होता ही है। तो सब कुछ करना पड़ता है यार लाइफ में जीने के लिए। तो चलो फिर एंड करते हैं इस वाले व्लॉग को यहीं पर, और होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेरे पापा की डेथ कैसे हुई। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, उसके बाद इतना सब कुछ होता गया। एक बोलते हैं ना कि इंसान का शरीर जब गिरता है ना, आपका सबसे बड़ा साथी आपका शरीर है। एक बार इंसान का शरीर गिरना शुरू हो जाता है तो उसमें 4 बीमारियां एक्स्ट्रा आ जाती हैं। आ गई। तो चलो अंशी भी दोबारा उठ गई है, तो फिर मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, और चलो फिर मिलते हैं बाद में। बाय।